क्या था कि राम को पूरा संघर्ष करना पड़ा और रावण को संघर्ष नहीं करना पड़ा? क्योंकि उसका नाम, जैसे उन्होंने लंका बनाई, सोने की लंका बताते हैं, ये सारी चीज है, लेकिन इसके विपरीत राम के पास कोई ऐसी उपलब्धि समझने या देखने को हमें नहीं मिलती। तो आप इस पे प्रकाश डालिए कि राम के पास क्या मिस आउट था जो रावण के पास था, जो उसने संसार में इतने लोगों को संरक्षण दिया, उनका पूरा जीवन यापन चलाया, एक दिशा दी। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, राम के पास विजन की कमी थी जी। दृष्टि नहीं थी। और राम के पास क्योंकि दृष्टि नहीं थी, इस वजह से आज जो वह पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ये रावण की कृपा से हैं। अगर रावण की तंत्र ऊर्जा का सहयोग उन्हें ना मिलता जी, तो राम कभी भी रावण को पराजित नहीं कर पाते। अच्छा। आप देखिए, रामेश्वरम में युद्ध के पहले जब अपने सारे संसाधन राम ने देखे तो उन्हें यह संदेह हुआ कि मेरी विजय सुनिश्चित नहीं। ये भाव उनके अंदर प्रकट हुआ कि मेरी विजय सुनिश्चित नहीं। का फिर क्या किया जाए? तो उनको उनके आचार्यों ने परामर्श दिया कि आप युद्ध के पूर्व एक त्रिलोक विजय अनुष्ठान करा दीजिए। जी। अब प्रश्न ये है कि भाई, उनके बाद वशिष्ठ जैसे आचार्य थे, विश्वामित्र जैसे तपस्वी थे, अगस्त मुनि जैसे लोग थे, लेकिन इनमें से किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं था कि वह भगवान श्री राम का त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवा सके, क्योंकि अनुष्ठान की एक शर्त होती है। अच्छा। वो शर्त यह है कि जो आचार्य जिस सुख को नहीं भोग रहा है वह उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता। ये मर्यादा है, अनुष्ठान की, नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी पंडित जी के यहाँ पुत्र संतति नहीं है, तो वह पंडित जी किसी के यहाँ पुत्र संतति प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं कर सकते, या उसका परिणाम नहीं मिलेगा उनको, मिलेगा ही नहीं, इसीलिए करते ही नहीं है, कर नहीं सकते। ये अनुष्ठान की मर्यादा है। अब जो अगर मान लीजिए पंडित जी इतने योग्य होते तो वो अपने पुत्र पैदा कर लेते ना। बिल्कुल सहमत है। अब देखिए, पंडित जी तो खुद मोपेड पे गली गली घूम घूम के दान इकट्ठा कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं हम करोड़पति बना देंगे महालक्ष्मी का अनुष्ठान करके। अगर महालक्ष्मी का अनुष्ठान करके आप हमको करोड़पति बना सकते हो, तो आप क्यों मोपेड पे घूम रहे हो? आप ऑडी लेकर के दान इकट्ठी करो ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, उस व्यक्ति के पास यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वह अनुष्ठान फलित कर देगा। और यह सामर्थ्य कैसे पता चलेगा? जब उसने स्वयं अपने जीवन में उस अनुष्ठान को करके फलित किया। जिसने स्वयं अपने जीवन में उस अनुष्ठान को करके फलित नहीं कर पाया, वो आपका अनुष्ठान कैसे फलित कर देगा? तो आपका तात्पर्य मेरा यह है कि भगवान श्री राम के समय बस सिर्फ रावण ही एक ऐसा विद्वान था जो त्रिलोक विजयी ब्राह्मण था। त्रिलोक विजयी ब्राह्मण था। बिल्कुल। और रावण में ही यह सामर्थ्य था कि राम का त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवा सकते थे। जी। बाकी और किसी की स्थिति नहीं थी कि राम का त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवा पाते। सहमत है। तो मतलब आपका तात्पर्य कुल मिलकर ये निकला कि अगर एक योद्धा है तो वही दूसरा योद्धा तैयार कर सकता है। हाँ, उसको ट्रेनिंग वही दे सकता है, उसको वही ट्रेनिंग दे सकता है। तो राम का आज जो यशगान है वो रावण के रामेश्वरम में कराए गए त्रिलोक विजय अनुष्ठान के कारण है। अच्छा। अगर जामवंत को भेजकर, रावण को मनाकर, रावण को बुलाकर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके रावण से अपना त्रिलोक विजय अनुष्ठान ना करवा लेते तो रावण उस युद्ध को तो भगवान श्री राम उस युद्ध को जीत नहीं सकते। सामर्थ्य नहीं थी उनकी।